बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, आज हमने डिस्कस करना है नेप्रोक्सिन सोडियम जो कि पेन किलर है। और आजकल आपको पता है कि वॉल्ट्रान वॉरेन जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम है, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम है, इसकी भरमार है। और आज हमने नेप्रोक्सिन सोडियम और डाइक्लोफेनिक सोडियम को देखना है कि इनमें से कौन सा सेफेस्ट ड्रग है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स तो दोनों के हैं। साइड इफ़ेक्ट के बगैर तो कोई मेडिसिन ईजाद ही नहीं हुई, तो साइड इफ़ेक्ट दोनों के हैं। देखना ये एज़ कम्पेयर टू डाइक्लोफेनिक नेप्रोक्सिन सोडियम बेस्ट है या नहीं है। नेप्रोक्सिन सोडियम एक बहुत शानदार मालिक्यूल है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। और नेप्रोक्सिन सोडियम और बहुत शानदार पेन किलर है, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा सेनफ्लेक्स के नाम से, जो कि डॉक्टर्स बेसिकली डेंटल सर्जन भी ज़्यादातर लिखते हैं दांतों के दर्द के लिए। तो अक्सर लोग ये समझते हैं ये दांतों के दर्द की दवा है, ऐसा नहीं है। दांतों के दर्द की दवा नहीं है। ये बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियों में जब पेन होता है, तकलीफ़ होता है किसी भी डिजीज़ की वजह से, उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स हैं हार्ट पे, लेकिन कम है एज़ कम्पेयर टू डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो ये एक अच्छी दवाई है, बहुत शानदार दवाई है। और सबसे पहली बात, डॉक्टर के फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग वीडियो सुन के धड़ाधड़ भागना शुरू कर दें। तो बताना कि ये अवेयरनेस आप लोगों के लिए लेक्चर है कि नेप्रोक्सिन सोडियम की ड्रग के बारे में, और आप लोगों को पता हो कि डाइक्लोफेनिक और इसमें क्या फ़र्क है। अगर आपको चॉइस करना पड़े तो आप नेप्रोक्सिन सोडियम को टच करेंगे, ना कि डाइक्लोफेनिक सोडियम को। नेप्रोक्सिन सोडियम इज़ पेन रिलीविंग मेडिसिन। ये दैट बिलोंग्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो इसके अब देखते हैं ये कितनी डोज चाहिए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किन किन बीमारियों में नहीं लेनी चाहिए, अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी 550 mg की एक टैबलेट होती है नेप्रोक्सिन सोडियम की, जिसका ब्रांड ने मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, और जिस तरह पॉपुलर पाकिस्तान में जो है सिनफ्लेक्स के नाम से, और भी बहुत ज़्यादा हैं। अब नेप्रोक्सिन सोडियम को कहाँ कहाँ का इस्तेमाल हो सकती है, तो ये इस्तेमाल हो सकती है कि आपके जब बच्चे की पैदाइश के बाद भी जब पेन होता है उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है। यूर डॉक्टर में प्रेस्क्राइब यू टू यूज़ सेनफ्लेक्स और नेप्रोक्सिन सोडियम टैबलेट फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस, जो प्रॉब्लम्स आफ्टर गिविंग बर्थ। उसके साथ साथ फॉर एक्यूट गाउट, अर्थराइटिस, गाउट का मसला हो, आप लोगों को यूरिक एसिड क्रिस्टल का प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से पेन होता हो, आफ्टर सर्जरी कोई ऑपरेट हो गया, पेन है आपकी बॉडी में, तो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है। उसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ इसकी यूजेज हैं, और जैसा कि आर्थोपेडिक सर्जरी के बाद भी दी जा सकती है। और मसल्स पेन है, मसल्स में स्ट्रेन्स है, तनाव है और स्ट्रेन्स हैं, मोच आ गई है, उसमें भी आप नेप्रोक्सिन सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेप्रोक्सिन सोडियम की मैं आप लोगों को डोज भी बताऊंगा कि फ़र्स्ट डोज कितने की लेनी है, उसके बाद फिर कितनी लेनी है, और क्या क्या एहतियात करनी है, और इसके आप लोगों को मैं बताऊंगा। आखिर में सुनिएगा इस लेक्चर को। उसके साथ साथ मसल्स पेन में इस्तेमाल होती है, जैसे मैंने कहा टूथपिक में दांतों में दर्द हो, उसमें डेंटल सर्जन अक्सर औक़ात लिखते हैं इसको, और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि दांतों के दर्द की दवाई है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ कॉमन कोल्ड वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, और बैक और नेक पेन में भी इस्तेमाल होती है। सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज हो जाएं उसमें भी इस्तेमाल होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग में भी इस्तेमाल होती है। माइग्रेन जिसमें दर्द शिकीका कहते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ सर्वाइकल स्पंडोलाइटिस उसमें भी इस्तेमाल होती है। ये गर्दन के जो सर्वाइकल है इसमें प्रॉब्लम आ जाए, जब इस नेक में आपकी शदीद पेन हो सर्वाइकल में, तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। जॉइंट स्टिफनेस, आप जॉइंट में स्टिफनेस आ गई है, उसमें भी इस्तेमाल होती है। उसके साथ टेंडोनाइटिस में भी इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारी हैं, जैसे कि अल्लाह ना करे किसी को कैंसर है, उस पेन है, तकलीफ है, उसमें भी इस्तेमाल होती है। नेप्रोक्सिन सोडियम फंडामेंटली वर्क काम कैसे करती है, वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द जनरेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ केमिकल मीडिएटर्स इन द बॉडी दैट काज इन्फ्लेमेशन एंड डिस्कम्फर्ट। इट गिवन एज शॉर्ट टर्म ड्रग, ये शॉर्ट टर्म ड्रग है, और विच मीन्स दैट यू ओनली नीड अ फ्यू डोजेज टू रिलीव पेन और इन्फ्लेमेशन। इसका काम क्या करता है, नेप्रोक्सिन सोडियम प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लॉक कर देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में पेन होता है और इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसकी अब बात करते हैं इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। डोज टैबलेट की मिनिमम 2 टैबलेट्स लें आप, 2 टाइम्स 550 mg। लेकिन इसकी फर्दर बताते हैं कि डोज कैसे आपको लेनी चाहिए। जैसे स्प्रेन्स हैं एंड स्ट्रेन्स
आप मोच आ गई है या बॉडी में तनाव है, उसके लिए पहली डोज टोटल आपने लेनी है 1375 mg पर डे, और पहली डोज आपने लेनी 550 mg की। उसके बाद क्या करना है, पहली डोज के बाद हर 6 घंटे बाद 275 mg की डोज लेनी है आप लोगों ने, मगर 1375 mg से एक्सीड नहीं करना, उससे बढ़ना नहीं है। उस पर क्या होता है कि उसके बड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक्यूट गाउट में भी आप लोगों ने क्या करना है, पहली डोज आपने 825 mg की लेनी है, और उसके बाद जो है आफ्टर एवरी 6 आवर्स 275 mg की डोज लेनी है। इसके बाद जिस तरह पीरियड्स पेन है ख़वातीन में, उसमें भी पहली डोज आपने 825 mg की लेनी है। उसके बाद आफ्टर एवरी 6 आवर्स 275 mg टैबलेट की डोज लेनी है। जिसमें दर्द शकीका, जिसे माइग्रेन पेन कहते हैं, इसमें पहली डोज 825 mg की लेनी है। उसके बाद आफ्टर एवरी 6 आवर्स 275 mg की डोज लेनी है। और ये दवाई चंद दिनों के लिए होती है, ऐसा नहीं कि आप इसको अमले मुसलसल बना लें और फिर उसके बड़े ख़तरनाक नतीजे आते हैं। मगर ये कंपेयर करें हम डाइक्लोफेनिक सोडियम से, नेप्रोक्सेन सोडियम उससे बहुत कदरे बेहतर है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, उससे बहुत कम है। और कार्डिक प्रॉब्लम डाइक्लोफेनिक ज़्यादा करती है, कम करती है। तो अगली बात ये कि जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको भी डॉक्टर से मशवरा करके और उनसे बात करके उनको बताना चाहिए अपनी हिस्ट्री कि मैं माजी में कौन कौन सी दवाएं लेता रहा हूँ, या मैं कार्डिक पेशेंट हूँ तो मैं ये दवाएं ले रहा हूँ। तो उसके बाद फिर, या डायबिटिक पेशेंट हूँ तो मैं ये दवाएं ले रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर अपने समझ के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से वो पे आपको ये ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो देखेंगे, कंपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पेन किलर्स। तो फिर वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, फिर आपको डोज भी बताएंगे, फिर आपको प्रिकॉशन भी बताएंगे, फिर आपको बताएंगे खानी कैसे है, कब खानी है, कौन कौन सी चीज़ की एहतियात करनी है। तो इसके साथ साथ आगे चलते हैं। टैबलेट जो है, अगर आप एक डोज भूल गए हैं सनफ्लैक्स की, मिसाल के तौर पे सुबह मैंने नहीं खाई 50 mg की टैबलेट, 550 mg की टैबलेट, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि शाम को मैं 2 टैबलेट इकट्ठी ले लूँ, नहीं। अगर मिस हो गई तो हो गई, तो नेक्स्ट डोज आप अपनी वही लें जो आपको प्रेस्क्राइब्ड है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिससे माइल्ड, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, माइल्ड हल्के डिजनेस, गनुदगी छा जाना, और लाइट हेडनेस, और उसके साथ साथ हेडेक, सर में दर्द शुरू हो जाना, ड्राउजीनेस, और उसके साथ साथ आपके बजिंग और रिंगिंग इन द ईयर्स, कानों में सीटियाँ बजना, और इचिंग और माइल्ड स्किन रैशेस, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये रेयर केसेस में होते हैं, सबको नहीं होते। और मैदे में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो और वॉमिटिंग हो, इस तरह के भी हार्ट बर्न हो, तो ये भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ भूखना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखना लगना, ये भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है, पेन इन द स्टमक, वो भी हो सकता है। उसके साथ साथ फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी पर आपका स्वेल कर गया, स्विच हो आ गई है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है जैसे कहते हैं फूलना, या सांस आपका जब आपका वॉक करते हैं तो, या चलते हैं या स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है माइल्ड। अब सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। उसमें क्या है कि आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाना, इनके स्टमक में आपका अल्सर हो जाना, और स्वेलिंग ऑफ एंकल्स और लेग्स, वो बता दिया आपको पहले ही। येलोइश ऑफ द स्किन का जर्द हो जाना, आइज़ का जर्द हो जाना, येलो कलर उसके अंदर फील होना कि आंखें आपकी पीली पीली पिलाहट सी नज़र है आपकी आई लिड्स पे। उसके साथ साथ वॉमिटिंग ब्लड, जो खून में वॉमिटिंग में ब्लड आ जाना, और उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, वीजिंग इन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जैसे खरखराट की आवाज़ें आना। उसके साथ साथ अचानक जो है इचिंग शुरू हो जाना, खारिश शुरू हो जाना, और उसके साथ साथ क्या सीजर शुरू हो जाना बॉडी के अंदर। और उसके साथ साथ आई प्रॉब्लम, जैसे कि सच एज ब्लड भी, धुंधली बिनाई आके ऐसे अंधेरा सा आ जाना, और उसके साथ साथ और सीवियर पेन, हेडेक शुरू हो जाना, दर्द में शदीद पेन शुरू हो जाना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके साथ साथ आपकी हार्ट बीट जो है फास्ट भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, कभी अप एंड डाउन, ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मगर ये रेयर केसेस में होता है नेप्रोक्सेन सोडियम का। तो नेप्रोक्सेन सोडियम एक बेसिकली तो एक शानदार पेन किलर है। आपको पता है कि आजकल कभी पेट में दर्द है, कभी जनाब गल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन है, शदीद तकलीफ़ है, कभी कोई ज़ख़म हो गया आपकी टांगों पे, वहाँ पे आपको शदीद तकलीफ़ है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, नेक गर्दन में दर्द है,
कहीं ना कहीं दर्द रहता है। अब ज़रा दर्द को ख़त्म करने के लिए दवाई तो इस्तेमाल करनी है, और ये भी अल्लाह ताला के दिए हुए तोहफे हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों के दिमाग में ये चीज़ें डाली है, और रिसर्च करके ये अल्लाह की अता से हुए, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी जान लाइफ सेविंग ड्रग्स में भी आ सकती हैं, आपको एक रिलीफ भी देती हैं। मगर कहने का मतलब कोई भी आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अभी हमने डाइक्लोफेनेक सोडियम से इसका कंपेयर किया। एज़ कम्पेयर टू डाइक्लोफेनेक सोडियम सेफेस्ट ड्रग है, नो डाउट, और इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से, फार्मासिस्ट भी डॉक्टर है, फिजिशियन भी डॉक्टर है, इन दोनों से कंसल्ट करके, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, डिग्री लेके बैठे हैं, इन्होंने 5-5, 6-6 साल इसी चीज़ में पढ़ा है। फार्मासिस्ट तो वो वैसे ही वो मेडिसिन का जिसे कहते हैं कि गुरु है, तो उनसे पूछ के मशवरा करके अपनी हिस्ट्री बताएं, और हिस्ट्री बताने के बाद उनसे पूछें, एडवाइस लें, प्रेस्क्राइब करें ड्रग, तब इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि आप कोई माजी में कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं और उसके साथ इसका इंटरेक्शन हो और बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान हो, तो इस तरह नहीं करना। मगर जब चॉइस आ जाए ड्रग की कि आपको वारन सेलेक्ट करनी है या सेंफ्लेक्स सेलेक्ट करनी है, आपको नेप्रोक्सिन सोडियम सेलेक्ट करना है या डाइक्लोफेनेक सोडियम सेलेक्ट करना है, तो नेप्रोक्सिन इज़ द बेस्ट चॉइस, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस लेक्चर था आप लोगों के लिए। नेप्रोक्सिन सोडियम एक बहुत शानदार पेन किलर है जो घुटनों में तकलीफ में बड़ा इस्तेमाल होता है, और जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है, और जिस तरह ये नी रिप्लेसमेंट तक बात जा पहुंचती है, तो उसमें बहुत ये काफ़ी अफाका होता है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एक डोज जो रिकमेंडेड है वो, और दूसरा डॉक्टर्स के मशवरे और फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, और इस तरह अवेयरनेस लेक्चर आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। आप लोग जब किसी फिजिशियन के पास या फार्मासिस्ट में बैठे होंगे, जब आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे होंगे, तो कम अज़ कम आप पर नॉलेज होगा कि नहीं जनाब ये डॉक्टर साहब ने दवाई ठीक लिखी है। और आप ये भी उनको बताएंगे कि आपको जब इस वीडियो सुनने के बाद कि मुझे जनाब डायबिटीज़ है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे फला बीमारी है, फिर डॉक्टर अलर्ट हो जाते हैं। अक्सर डॉक्टर जो हिस्ट्री नहीं लेते, अक्सर फार्मासिस्ट हिस्ट्री नहीं लेते, लेकिन उनको लेनी चाहिए। पेशेंट की हिस्ट्री मस्ट है। हिस्ट्री के बगैर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं पेन किलर लिखने का? अल्लाह ने करो हार्ट पेशेंट है और आपको ये दवाई नहीं लिखनी, मगर आप लिख के दे रहे हैं, तो इसलिए हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। और अब पेशेंट की भी जिम्मेदारी है वीडियो सुनने के बाद कि डॉक्टर अपना पूरा बायोडाटा दें और अपनी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करें कि मैं माजी में अब तक ये दवाएं ले रहा हूँ और मैं लेता रहा हूँ और मेरे साथ ये मसाइल हैं, और फिर डॉक्टर साहब अभी मेरे साथ मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर खुद डायग्नोज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर तब जाके आपकी मेडिसिन का डिसीजन होगा। इजाज़त दीजिए। मेरा YouTube चैनल है डायनामिक हेल्थ विद डॉक्टर जी है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सदका जारी है, ऐसी वीडियोज़ को फैलाइए। और उसके साथ साथ मेरा जो फेसबुक आईडी है, फेसबुक पेज है डायनामिक हेल्थ विद डॉक्टर जी है, इसको भी आप फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।